क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट का आपका जो आज पेपर हुआ था मैथ्स का, इस वाले पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है ना आपके पास जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे मिलेंगे, ठीक है। मेरे को जो पेपर मिला है उसमें क्वेश्चंस जो है आगे पीछे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख लेना आपके क्वेश्चन पेपर में ये कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये एमसीक्यू टाइप में आया था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपल से आपको इसको सॉल्व करना था। तो आपको पता होगा जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर आपको डोमेन में रह के काम करना होता है, ठीक है। मतलब जब यहाँ पर एक्स आपका -1 से +1 तक बिलोंग करेगा तभी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हम करेंगे। साइन ऑफ π/3, माइनस को बाहर निकाला तो माइनस में साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स में 1/2 की वैल्यू किस पे होती है। तो वो वाला एंगल होता है आपके पास π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन π/6 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको बोला गया है इस प्रकार से, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कब होता है, जब आपका यहाँ पर जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। बट यहाँ पर जो 7π/3 है ये आपके पास क्या है, ये पाई से बाहर वाली रेंज का है, मतलब पाई से बड़ा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर है हमारे पास कॉस 7π/3, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास कॉस 2π + π/3, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो कॉस 2π + थीटा क्या होता है, ये होता है मेरे पास कॉस थीटा। तो मतलब कॉस ऑफ π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें बोल रखा था यहाँ पर साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अब इस पूरे की जगह पे मैं कॉस π/3 लिख सकता हूँ क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। ये आ गया मेरे पास साइन ऑफ π/3 बचेगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज नथिंग बट एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, π/3। तो कॉस साइन π/3 हमारे पास √3/2 होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एंड यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास ये कॉस π/3 हमारे पास कितना होता है, 1/2। एंड कॉस π/6 √3/2 माइनस साइन π/3 -√3/2। एंड ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/2। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे को अगर मैं बी के बराबर मानता हूँ तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दोनों तरफ मैं बी इनवर्स लेना चाहूँ तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर हम यहाँ पर बी इनवर्स को अगर मैं आगे लिखता तो इसको कहते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो हमने यहाँ पर पोस्ट किया है मतलब बाद में किया है, तो मतलब बी इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ए और ये हो जाएगा मेरे पास बी इनवर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी इनवर्स यानी कि बी जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। और बी है हमारे पास इस प्रकार से, तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं इन्वर्स फाइंड करता हूँ तो वो हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, वो हमारे पास क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 और फिर माइनस का निशान लगा देंगे यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा मेरे पास 3/4, ठीक है। और ये नेगेटिव निशान इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/4 जो कि हो जाएगा 1, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का जो यहाँ पर डिटरमिनेंट आया है उसकी वैल्यू आई है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम किसको फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ B11। तो B11 हमारे पास क्या आ जाएगा, B11 आ जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा 1/2, B12, तो B12 आ जाएगा -√3/2, ठीक है। B21 यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास √3/2 एंड B22 ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास B इनवर्स होगा वो हमारे पास किस प्रकार से आ जाएगा, 1/1 डिटरमिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास क्या आ रहा होगा, एडजॉइंट ऑफ B आ जाएगा हमारे पास किस प्रकार से, 1/2 -√3/2 एंड √3/2 एंड ये हो गया मेरे पास 1/2 और 1/1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास ये है जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास B इनवर्स। और 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का भी एक शॉर्टकट होता है, तो वो अगर आपको पता है उस वाले मेथड से आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास A मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये थी B इनवर्स, तो मतलब B इनवर्स हमने यहाँ पर से फाइंड कर लिया है। इसमें से मैं 1/2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1√3 -√3 और ये 1, तो ये हमारा इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास A मैट्रिक्स है एंड फर्दर हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2i की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2i - 3a से एंड देन प्लस का 3a से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने 2i की मल्टीप्लाई की एंड फिर हम 3a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट की, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 2 i² माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 2 = 6 i × a प्लस में 3 × 2 = 6 a × i माइनस में ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 3 = 9 a², ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 4 i² आपको पता होगा i² i होता है एंड i × a इज इक्वल टू a × i, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी और ये हो गया मेरे पास माइनस में 9a², ठीक है। और यहाँ पर हमें i की वैल्यू पता है, एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड a² की वैल्यू हमें नहीं पता, तो a² हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a² हमें ईजिली मिल जाएगा यहाँ पर 0 1 1 0, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 0 और ये 1, तो ये 1 हो गया, 0 और ये 0, तो 0 ये 0 और ये भी 0, ये 1 ये 0, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a² इज नथिंग बट आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4i - 9i, तो ये आ गया मेरे पास 5 माइनस का 5i। तो x की वैल्यू रिपोर्ट करनी थी, x की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है, -5, देन x इज इक्वल टू -5। अगर कोई बच्चा मेरे से इस पेपर का लेवल पूछे ना, तो मैं इस पेपर को इजी लेवल के कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, जितने होने चाहिए, ठीक है। अगर आप CBSE का पेपर उठाओगे तो उसमें कैलकुलेशन होती है और क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के होते हैं। इनमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पिछले साल का आप पेपर देख सकते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 21 मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ एंड देन 1/p + 1/q,
ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 21 पी प्लस क्यू और डिवाइड बाय पी क्यू। तो मुझे पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए और पी क्यू की वैल्यू चाहिए। अब पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 24, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू क्या है 63, ठीक है। और यहाँ पर से ये हमारे पास आंसर हमें क्या रिपोर्ट करना था, 21 इंटू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 24, पी इंटू क्यू 63, ठीक है। ये आता है हमारे पास 7 के टेबल में 3 बार में और ये आता है 9 बार में, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 3 बार में और ये आता है 8 बार में। 8 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जो हमारे पास छठा क्वेश्चन है इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो डिटर्मिनेंट है, फटाफट से इसको ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 23 डिग्री कॉज ऑफ 7 डिग्री और प्लस में ये आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 7 डिग्री कॉज ऑफ 23 डिग्री। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 23 डिग्री प्लस 7 डिग्री जो कि होगा मेरे पास कितना, साइन ऑफ 30 डिग्री। एंड साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करके आंसर रिपोर्ट करना था। 0.5 इज योर राइट आंसर। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास इस प्रकार से है कि आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर बोला गया x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर सेकेंड, यानी कि जो आपके पास x चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है वो है हमारे पास 3 यूनिट्स पर सेकेंड, द रेट एट विद द स्लोप ऑफ द कर्व। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। स्लोप आपके पास क्या होता है, स्लोप को आप m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मेरे पास dy/dx एंड इसको हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपको बता दूं ये किससे इंस्पायर्ड वाला क्वेश्चन है, ये CBSE से इंस्पायर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस साल का जो आपका पेपर हुआ था ना, मतलब कि आपसे पहले वाले जो बच्चे थे उनके पेपर में ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो रखा है, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा डेटा ऐसे ही नहीं बोलूँगा, हल्का फुल्का डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, बट कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो कर्व हमारे पास इस प्रकार से है एंड यहाँ पर आपको बोला गया है एंड एक्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस रेट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, dy/dx इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और याद रहे जो इसको डिफ्रेंशिएट करना है वो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। t यानी कि यहाँ पर हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, dy/dt, ठीक है। बट dy/dt से पहले मैं आप सभी को एक बार इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो x है ना वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट्स पर सेकेंड से। तो मतलब dx/dt दिया है, ठीक है। ये हमारे पास 3 यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और अब हमें किस में क्या बताना है, यहाँ पे हमें स्लोप में जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें बताना है, यानी कि स्लोप हो गई dy/dx और फिर फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t एंड इसके बाद आपको x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर dy/dx फाइंड कर लेता हूँ। dy/dx हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पर से ये हो जाएगा 1 माइनस 3x² एंड फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। 1 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 ऑफ x एंड फर्दर चेन रूल से dx/dt, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस में 6 इंटू 4 क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 4 पे बताना था एंड dx/dt इज नथिंग बट 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 दिया हो जाएगा मेरे पास 72 यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो -72 आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर से हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहे हैं और यहाँ पर हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 8th क्वेश्चन में बोला गया है y आपको इसके बराबर दिया गया है और आपको dy/dx फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√x
जो भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, 1/sin ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है। अब फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होता है कॉस, और ई की पावर एक्स, एंगल की जगह पे ई की पावर एक्स, एंड फर्दर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ई की पावर एक्स कॉस बाय साइन हमारे पास कॉट होता है, तो ये हमारे पास कुछ आंसर होगा, ठीक है। 10th जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको किससे फाइंड करना है, ई की पावर एक्स से विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मान लेते हैं ये वाई के बराबर है और इसको मान लेते हैं ये यू के बराबर है। तो डिफ्रेंशिएट करना है हमें डी वाई बाय डी यू, हमें इसके रिस्पेक्ट में यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मतलब मैं सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स कर देता हूँ और इसको डी यू बाय डी एक्स कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई की पावर 2025 एक्स, एंड इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का ये नीचे आ जाएगा, एंड फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2025 इसकी पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 2024x हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी आपके इतनी ज़्यादा सिंपल से है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद ही कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, 1 है, तो ऊपर बचा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx, तो मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे पास cos ऑफ 2x, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है साइन ऑफ 2x, एंड x का कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना नहीं भूलना है, और प्लस में c लगाना भी मत भूलना। और फिर से एक और इजी सा सवाल आ गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास y के बराबर होगा। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 3x², एंड फर्दर हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 6x। तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा 6x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसकी जो भी पावर है वही हमारे पास इसकी डिग्री होती है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस प्रकार से, ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, -1/x। तो यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर में जो हमारे पास p वाला फंक्शन है, इसको एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, एंड ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर -ln mod x, ठीक है। और यहाँ पर ये जो -1 पावर है इसकी खोपड़ी पे चले जाएगा, किसके, ln के, तो मतलब x की पावर -1 हो जाएगा, एंड ये e और x की पावर -1 ये दोनों अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास ln e, तो मतलब ये आ गया मेरे पास 1/x। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको मॉड फंक्शन दे रखा था, तो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, -2 से 0 तक जाएंगे और दूसरा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक जाएंगे। तो इस वाले रीजन में ये रहेगा क्या, इस वाले रीजन में रहेगा ये पॉजिटिव, एंड देन इस वाले रीजन में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो एक नेगेटिव इसको और दे देंगे, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो इस वाले रीजन में नेगेटिव रहेगा, इस वाले रीजन में पॉजिटिव, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास x²/2, एंड एक नेगेटिव बाहर है, ठीक है, -2 से 0 तक, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास x²/2 0 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0,
-4 एंड देन प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 4/2। तो यहाँ पर से वैल्यू आ रही होगी 2 और यहाँ से सेकंड वाले से भी 2, तो 2 + 2 = 4 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर इसको सेपरेटली हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले y² / x² और ये 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा y/x। ठीक है, एंड देन लेट y = xt एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, t + x dt/dx। dy/dx की जगह पर रिप्लेस करके मेरे को ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम y/x को जब हम t ट्रीट कर रहे हैं तो हमें dy/dx को ये ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब ये लिखना पड़ेगा। तो t + x dt/dx = 1/2 t² प्लस में t से t कैंसिल हो जाएगा। अब t को एक तरफ लिख लेते हैं और बिना t वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, dx उधर ले जाते हैं /x एंड देन t² को नीचे ले आते हैं, तो dt t⁻² एंड 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और एक प्लस का c जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन हमारे को पता होना चाहिए, ये होता है मेरे पास t⁻1 एंड देन ये इसका जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करना होता है, = ये हो जाए मेरे पास ln mod of x और इस c को भी मैं ln mod c लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास -2/t = ln mod xc। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर xc की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e⁻−2t और इनवर्स ऑफ t इज नथिंग बट आवर x/y। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें इक्वेशन में दे रखा है कि y 2 है जब x = 1 है, तो मतलब x = 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारे पास 2, तो मतलब c की वैल्यू हमें मिल रही है e⁻−1। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x e⁻−1 = e⁻−2x/y। ठीक है, या आप x को ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भेज के e⁻1−2x/y। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के सेकंड पार्ट में आपको बोला गया था कि आपको ना इसका ना जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, इन दोनों में से मुझे जो है y² कॉमन मिल रहा है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों में से y² कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास 1 + x² एंड देन यहाँ पर से एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + x², एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + y²। बस दोनों तरफ x और y को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ y एंड देन इसका इंटीग्रेशन होता है x + x³/3 प्लस में c। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो किंग्स प्रॉपर्टी आप सभी को पता होना चाहिए। किंग्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, जब कभी हमारे पास फंक्शन होता है और वो इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, 0 to आप a मान सकते हैं। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किंग्स प्रॉपर्टी है इसका नाम,
तो 0 से लेकर a, यहाँ पर जो x है ना, इस वाले x को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर e की पावर साइन ऑफ x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 पाई माइनस एक्स, तो e की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स प्लस में e की पावर माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो मतलब 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो रही होगी e की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो मतलब e की पावर माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस साइन एक्स, एंड एक नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर देगा, e की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट वाले को मान ली मैंने, और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान ली। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे i प्लस आई 2i, एंड देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इसका नोमिनेटर और इसका जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मतलब इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, और ये हो गया मेरे पास dx, तो मतलब x आ गया मेरे यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन, एंड देन 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा मेरे पास, लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0, तो मतलब i की वैल्यू मिली होगी मेरे पास पाई इज योर राइट आंसर। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ की जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और आपने वो सारी वीडियोस देखी है ना, तो उनमें मैंने आपको ये सारे जो इंटीग्रेशन है वो करवा रखे हैं। ठीक है, ये बस आप ऐसे मान सकते हैं कि उन्हीं वीडियोस में से ये कॉपी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप उन वीडियोज़ में देखोगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से इस वाले इंटीग्रेशन को करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप इसको होल्ड पे डाल दो या आप इसको होल्ड पे डाल दो, आपको किसी एक इंटीग्रेशन को यहाँ पर होल्ड पे डालना है। ठीक है, तो क्या मैं सेकंड वाले फंक्शन को होल्ड पे डाल दूँ, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो मतलब सेकंड वाले फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, होल्ड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाले फंक्शन को मैंने जैसे ही होल्ड पे डाला, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, होल्ड पे रख दिया कि इसको भाई अभी हम रोक रहे हैं, अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन इस पे आएंगे। इसको मैंने मान लिया i1, एंड देन इसको मान लिया मैंने i2, और i की वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, i1 प्लस i2। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन की जो अप्रोच होती है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे इंटीग्रेशन में आपको किसी एक पार्ट को होल्ड पे डालना होता है और किसी एक पार्ट को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, लास्ट में आपको कोई ऐसी टर्म मिलती है जो इसको, इसके जो साइन है, इसका जैसे यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इसमें हमें कोई ऐसा पार्ट मिलेगा ना जो इसका अपोजिट साइन का होगा। ये प्लस है तो वो माइनस होगा, और ये माइनस है तो वो प्लस होगा, तो दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। इस वजह से हम इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं कोई एक इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहा हूँ। तो i1 को यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ। तो i1 हमारे पास क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा मेरे पास log x, एंड यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर log x, एंड देन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस में इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा मेरे पास log of x, एंड फर्दर हम log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, तो मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब i1 ये हो जाएगा मेरे पास x log x। ठीक है, माइनस में इस प्रकार से ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -1 एंड dx, और ये हो जाएगा मेरे पास log of x। यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट हमने dx का यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन किया था वैसे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एंड देन फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर dx को इंटीग्रेट करा तो हमारे पास मिल जाएगा एक x। ठीक है, जो x इसकी पावर जो -1 है वो इसको कैंसिल कर देगा,
तो मतलब x की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 0, जो कि हो जाएगा मेरे पास कितना, dx बट्टे log x। तो अब हम दोबारा यहाँ पर फंस गए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर 1 को ले लिया हमने, यहाँ पर कौन सा फंक्शन, 1 को हम इंटीग्रेशन में ले लेते हैं और इसको बाद में हम डिफ्रेंशिएशन में ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस एंड इसका जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप सभी को पता ही होगा। ये क्या होता है, ये होता है -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड देन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस का निशान इसको पॉजिटिव कर देगा एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको अंदर लिख लेते हैं, या इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। x log x माइनस में ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास x, ठीक है, और प्लस में हो गया मेरे पास 1 अपॉन लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से जो 1 अपॉन x था और इंटीग्रेशन से जो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। I1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे x log ऑफ log x माइनस में x log x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बचेगा 1 अपॉन लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बोला था कि एक पार्ट को होल्ड पे रखना है, तो ये वाला जो पार्ट है ये उससे कैंसिल हो रहा है स्टार्टिंग वाले से, जिसको हमने होल्ड पे रखा होता है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन I1 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, I1 प्लस I2 करना था, तो I2 को जैसे ही हमने ऐड किया तो इस वाले नेगेटिव पार्ट से ये कैंसिल हो जाएगा। देन I इज इक्वल टू x log ऑफ log x माइनस x log x, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देखना होगा तो आप टेलीग्राम पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।